आज अभी मैं मर्दान के जलसे में जाके मजीद और बात करूंगा, लेकिन मुझे आज किसकी डीजल की कीमत तो बढ़ गई है, लेकिन फजलुर रहमान की कीमत नीचे आ गई है। इंशाअल्लाह जब आप मेलू को हराएंगे तो मैं फिर आऊंगा आपके पास, इंशाअल्लाह। अच्छा, आप देखो चारसदा, आप सियासी लोग हो। चारसदा के लोग, इनकी सियासत में पुरानी तारीख है, सियासी शऊर है आप में। ये जो मुकाबला है ये आम इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान का फैसला होने जा रहा है। एक तरफ इस मुल्क के ऊपर अमेरिकी साजिश के तहत मुल्क के बड़े बड़े मुजरिमों को मुसल्लत किया गया है, जिन्होंने मुल्क में लोगों को महंगाई की दलदल में फंसा दिया, और दूसरी तरफ एक हम हकीकी आजादी की जंग लड़ रहे हैं अपने मुल्क के लिए। ये इलेक्शन नहीं है, ये सियासत नहीं है, ये जिहाद है। अपनी बस अपनी अल्लाह ने अपनी आजादी की जद्दोजहद को जिहाद का हुआ है। ये इबादत है, ये सियासत नहीं है। जुल्म और नाइंसाफी के सामने उसका मुकाबला करना इबादत है, सियासत नहीं है। ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं और अमेरिका की साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। लोग दिन ब दिन महंगाई में डूब रहे हैं और ये अरबों रुपए के अपने करप्शन केसेस माफ करवा रहे हैं। इसको जुल्म कहते हैं, ये जुल्म है जिसके मुतालिक हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने कहा था कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन नाइंसाफी और जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। लोग बेचारे, आज हम जब छोड़ के गए थे 6 महीने पहले, तो आटा 55 रुपए किलो, आज 100 रुपए किलो से ऊपर चला गया है। चावल दुगने हो गए हैं। पेट्रोल पहले पेट्रोल पे आ जाऊं। पहले पेट्रोल 150 रुपए लीटर से इन चोरों ने 2036 रुपए लीटर पे ले गए हैं। Welcome home. Welcome to getaways in your own backyard. To where it's okay to forget the rules and where alfresco dining looks like this. It could be all the way up in the clouds. Or maybe... हाँ? 236 और 236 रुपए पे ले गए, और फजलुर रहमान को 150 रुपए लीटर से फजलुर रहमान आज 250 रुपए लीटर है। आज बिजली, अभी जो बिजली के बिल लोगों के पास आएंगे, बिजली 16 रुपए यूनिट से आज 50 रुपए यूनिट से ज्यादा, तकरीबन 3 गुना बढ़ चुकी है। तो अवाम महंगाई में पिसा हुआ है और ये चोर
कल शहबाज शरीफ और उसका करप्ट बेटा दोनों को बरी किया है। उससे पहले मरियम को बरी किया, उससे पहले इसहाक डार को बरी किया। जरदारी बरी होगा, सारे बड़े बड़े डाकू, सारे इन सब के अरबों रुपए के केस माफ होंगे। इसलिए सिर्फ छोटा चोर जेल में और बड़ा चोर कैबिनेट में, 60% कैबिनेट जमानत पे। आज कैसे कोई मुल्क आगे बढ़ सकता है जिसकी क़यादत चोरों के हाथ में चली जाए? आप अपनी एक फैक्ट्री, एक दुकान, उसके ऊपर चोर बैठा दें, आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी। मुल्क कैसे चल सकता है? इसलिए ये याद रखें, इतवार को इलेक्शन नहीं है, इतवार को जहाद है। मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए आप लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जंग लड़ रहे हैं। नौजवानों, मैं आपकी ड्यूटी लगा के जा रहा हूं। घर घर जाना है, आपने घर घर जाना है। और ये सुन लें, इन्होंने धांधली करनी है। इन्होंने 10 से 15 हजार वोट जाली डाली हुई है हर हल्के में। इसलिए आपने सब लोगों को निकालना है कि धांधली के बावजूद इनको फेंटा देंगे इंशाअल्लाह। और अभी मैं बात करूंगा, जब ये मुजरिमों की हुकूमत, जब से ये आई है, या दहशतगर्दी बढ़नी शुरू हो गई है। स्वात के अंदर देखो क्या हो रहा है। और ये चोर, इनका सिर्फ काम ये है, हर रोज इमरान खान को अदालत जाना पड़ता है जमानत लेने के लिए। फिक्र ना करो, इमरान खान इससे डरता नहीं है, जाएगा अदालत पे। लेकिन बजाय जो इनकी जिम्मेदारी थी कि बॉर्डरों से ये जो दहशतगर्द आ रहे हैं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी, फेडरल गवर्नमेंट की थी। बजाय वो काम करने के अपने चोरी माफ करवा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, मुखालफिन के खिलाफ केसेस कर रहे हैं। एजेंसीज क्या कर रही हैं? टेलीफोन, नामालूम नंबरों से धमकियां, मीडिया का मुंह बंद करना कि इमरान खान को टीवी पे ना दिखाओ। और मुल्क के अंदर कानून रह गया है। दहशतगर्दी, जो स्वात के लोगों ने क्या कुर्बानियां दी थी, आज फिर वहां दहशतगर्दी आ गई है। ये जिम्मेदार हैं इसके। और इसलिए इतवार को इलेक्शंस, आपने सबने एक एक, बच्चों ने भी अपनी जिम्मेदारी समझनी है। जो वोट नहीं भी डाल सकता, वो उसके ऊपर मैं लाजम कर रहा हूं कि मां बाप को कहें कि वोट डालें आके। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद आऊंगा, और जब मेलू को आप हरा देंगे, आपका शुक्रिया अदा करूंगा पाकिस्तान से। ये जो फजल खान आपकी जिम्मेदारी है। आपने सबको दिन रात निकालना है, और इंशाल्लाह जिस तरह तुमने पहले हराया था, उसी तरह लोगों की वोट आ रही है, ताकि हम इंशाल्लाह जिताएं। हाँ, अच्छा सुनो, अच्छा आप सारे हल्फ लोग हैं, सारे हाथ ऊपर, और टेलीविजन पे जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी हमारे साथ शरीक हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा से बुलंद हम हल्फ उठाते हैं। फिर से 4 सदा, जरा मुझे आपकी आवाज आनी चाहिए। फिर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे। हम पाकिस्तान खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे, और हम पाकिस्तान की हकीकी आजादी
कि इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के शाना बशाना जद्दोजहद करेंगे और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। तैयार हो इंशाअल्लाह। ये हमारा